नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने जो है प्रॉफिट और परसेंटेज को जो है फिनिश किया है, आपने देखा होगा। और आपको जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करने में भी कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर कोई डाउट होता है इसके बावजूद तो आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रुप में टैली कर सकते हैं या मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, इसी का जो थर्ड पार्ट है सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस का जैसा ही, क्योंकि वहाँ पे जो होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बातें होती हैं, तो भट्टा में एक और चीज़ बढ़ जाती है और उसे क्या कहते हैं हम, अंकित मूल्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी को और मतलब इसी पे जो होती है छूट मिलती है और इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो आपका डिस्काउंट चैप्टर है इसे मैं एक ही वीडियो में फिनिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और करते हैं स्टार्ट अच्छे से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अभी तक जो हमने बात करी थी उसमें हमने क्रय मूल्य का जिक्र किया था दोस्तों, उसमें हमने विक्रय मूल्य का जिक्र किया। और तीसरा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों आपका अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अंकित मूल्य होता क्या है। आपने देखा क्रय क्रय करने का मतलब क्या होता है, आप दुकान में गए, आपने दुकानदार से जो चीज़ खरीदी है तो आपके लिए क्या है, वो आपने उसे क्या किया है, क्रय किया है। दुकानदार से सामान को लिया है तो आपके लिए वो क्रय है, हालांकि दुकानदार के लिए वो क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, आप समझते कैसे हैं, आप दुकान गए, सपोज करते हैं आपने दुकान पे आप पे एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, आप एक बिस्किट का पैकेट परचेज कर रहे हैं जिसपे जो है 10 रुपये का प्रिंट है। 10 रुपये का प्रिंट है, मतलब उस पर कुछ लिखा होता है ना, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर आपको एमआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता तो एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उस पर लिखा होता है कि एमआरपी कितनी है, 10 रुपये है। तो दोस्तों मैंने कहा अगर कोई बिस्किट का पैकेट और उस पर लिखा है कि 10 रुपये की इसकी एमआरपी है और दुकानदार ने आपको जो है उसको कितने में बेच दिया है, 9 रुपये में। ठीक है दोस्तों, दुकानदार ने आपको कितने में बेचा है, 9 रुपये में। तो जो आपने खरीदा तो 9 रुपये में, तो दुकानदार से आपने खरीदा है दोस्तों, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ ना, तो आपके लिए 9 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। तो दोस्तों जो 10 रुपये उस पर प्रिंट था ना, जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो भी रुपीज़ में लिखा रहता है, जो उस पर प्रिंट होता है, कागज़ पे छपा हुआ होता है, एमआरपी जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, अंकित प्राइस कहते हैं या फिर मार्क प्राइस। अंकित का मतलब दोस्तों मेनली क्या होता है, हम जो यहाँ पे बात करते हैं अंकित मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं, तो दोस्तों हम अंकित मूल्य को डिनोट करते हैं एमपी से। इसका मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस। मार्क का मतलब जो उस पर मार्क है या जो उस पर छपा हुआ है। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आपने 10 रुपये की बिस्किट का पैकेट पे देखा है स्टिकर 10 रुपये का, तो 10 रुपये उसका क्या है, अंकित मूल्य है। दुकानदार ने आपको उसे 9 रुपये का बेचा है, कुछ छूट दी है, तो वो क्या है, 9 रुपये आपके लिए क्रय मूल्य है। और इसी 10 रुपये के पैकेट को आपने अपने दोस्त को 8 रुपये में बेच दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में अंतर आप समझ गए। जो आपने स्टिकर लगा देखा किस पे, बिस्किट के पैकेट पे, किसी भी चीज़ पे, वो उसका मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था। फिर आप उसको लेके आते हैं तो आपने जितने पैसे उसके लिए दिए वो आपका क्रय मूल्य था। अब उसे आप अपने घर लेके आए, आपकी इच्छा खाने की नहीं हुई, आपने अपने दोस्त को बेच दी, तो आपके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ठीक शोरूम में होता है, आप शोरूम में जाते हैं। इस पर दोस्तों समतुल्य बटा का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, उसे जो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप अभी शोरूम में जाते हैं कभी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा पैंट शर्ट टकी होती हैं। ठीक है दोस्तों, और उस पर क्या लगा होता है, एक स्टिकर लगा होता है कि इतने रुपीज़ का है या इस ब्रांड का है। तो दोस्तों जो रुपीज़ में लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही एमपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मार्क प्राइस कहते हैं। अब आपने क्या किया, खरीद के लाए। अब उस आपने मतलब मान लेते हैं 1200 रुपये की जीन्स थी। अब 1200 रुपये पे हमेशा आपने देखा होगा शोरूम में डिस्काउंट चलते रहते हैं, छूटें मतलब चलती रहती हैं। तो जब डिस्काउंट चल रहा है तो सपोज करते हैं आपने 1000 रुपये में ख़रीदी है। अब आपने इसे 1000 रुपये में ख़रीदा तो आपके लिए क्या है, सीपी है, मतलब कॉस्ट करना, क्रय करना। और आपने इसे ला के अपने दोस्त को, अभी आपको पसंद ना आने के केस में आपने अपने दोस्त को जो है 1100 रुपये की वापस भेज दी, तो आपके लिए क्या हो गया, एसपी हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आप, मुझे लगता है कि इन तीनों में अंतर समझ पाए होंगे। तो दोस्तों जो भी कभी भी छूट मिलती है, अगर कभी भी छूट का जिक्र होता है तो छूट किस पे मिलती है दोस्तों, अंकित मूल्य पे। छूट अंकित मूल्य पर मिलती है दोस्तों। ठीक है, कभी भी आप छूट को सीपी या एसपी पे अप्लाई मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि शोरूम पे इतनी छूटें चलने के बावजूद भी शोरूम ओनर का पैसा कमा रहा होता है ना,
वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर दोस्तों 1200 की चीज़ अगर उसने 1200 का प्रिंट लगा रखा है किसी भी सामान पे और वो आपको कितने की बेच रहा है, 1000 की बेच रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों शोरूम ओनर ने खुद वो कम अगर मतलब जो है 1000 रुपये से कम में ही खरीदी होगी। एक आंकड़ा हम बताएं तो 900-800 की खरीदी होगी तभी तो आपको 1000 के बेच रहा है। और 1200 की क्यों लगाया है, क्योंकि वो आपको इस पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। और लास्ट में बेच कितने की रहा है, 1000 की बेच रहा है। तो दोस्तों जो भी छूट मिलती है कभी भी वो किस में मिलती है, मार्क प्राइस में मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है। तो दोस्तों इसके पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला जो टाइप है वो है अंकित मूल्य से आपको क्या निर्धारित करना है, विक्रय मूल्य निर्धारित करना है। मतलब दोस्तों कुल मिला के किसी भी सामान पे कोई टैग लगा हुआ है और उसके बाद आपको उस पर छूट दी हुई है और आपको क्या ज्ञात करना है, आपने वो कितने में खरीदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा ही नहीं है कि दोस्तों आपने कोई सामान खरीदी और उसे किसी को जो है बेच दिया प्रॉफिट या लॉस में। सेम टाइप पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हाँ यहाँ पे हालांकि ये होता है कि 2 से 3 जो है छूटें मिलती हैं अलग अलग, तो उस पर हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सामान का अंकित मूल्य 1000 है, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया है अंकित मूल्य छूट जो होती है हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। इसी छूट को दोस्तों दूसरे शब्दों में बट्टा भी कहा जाता है और इसी छूट या बट्टे को क्या कहते हैं, डिस्काउंट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो छूट है या फिर कह दें हम बट्टा है या फिर हम कह दें डिस्काउंट, ये क्या है, एक ही वर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 1000 की चीज़ आप बेच रहे हैं, एक बार 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अगली बार उसे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने कुल कितनी छूटें दी हैं, 3 छूटें दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूँ दोस्तों आपको अंकित मूल्य दिया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप कहेंगे 1000 रुपये की पहली आइटम थी, इस पर पहला डिस्काउंट मिला। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूँ, आप हालांकि मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी, तो मैं कहता हूँ आपको 100 रुपये की चीज़ को 10% लॉस पे बेचना है। तो आप कहेंगे 100 का 10% 10 और 10% लॉस पे मतलब हानि पे, तो आप कहेंगे 100 का 10% में से अगर मतलब परसेंट में 10 और वैल्यू में भी 10, तो 100 का 10 घटा दूंगा तो 90 बच जाएगा। मतलब 100 की चीज़ पे अगर मैंने 10% का छूट दिया तो कितने रुपए बचे मेरे पास, 90 रुपये। सेम एज अगर मैं कह दूँ, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था दोस्तों, 100 की चीज़ थी, 10% की छूट दे रहा हूँ, तो 10% का फ्रैक्शन याद है क्या, तो आप कहेंगे 1/10, तो मैं कहूँगा 10 पहले था, अब छूट दे दी है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे 100 की चीज़ को कितने में बेच दिया, 9/10 में। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जब आप इसको काटेंगे तो 10 नंबर 90। तो दोस्तों आंसर तो यही आया ना, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ही पैटर्न है। आप इसे सीख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत हेल्प करेगा आगे सीखने में ऐसे, और दूसरे तरीके से भी सीखेंगे, लेकिन एक ये तरीका भी हम वहाँ पे कभी कभी अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 छूट दी है, क्योंकि हमेशा छूट मिलती है दोस्तों तो सस्ती पड़ती है चीज़, इसका मतलब कम में बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे 9/10। ये कौन सा दोस्तों, ये पहला फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद 5%। तो दोस्तों अगर आपने परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप वीडियो पे पहुंचिएगा। 5% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 19 मतलब 1/20, और छूट पे बेच रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, 19/20। सेम एज दोस्तों 20% छूट दे रहे हैं, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और जब छूट देना तो क्या लिख देंगे, 4/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो दोस्तों 0 0 2 0 ऊपर कट जाएंगे, नीचे 5 दूनी 10 बचा, ऊपर यहाँ पे 10 बचा, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 9 गुणा 19 गुणा 4 बचा हुआ है कुल, क्योंकि नीचे सब 1 हो चुका है, इससे पूरा पूरा कट चुका है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 19 नमा होता है 171 गुणा 4, तो ये हो जाएगा आपका 17 चक्को 68, ये आ जाएगा, और 4 एकम 4, तो 684 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन सी है। अब इसको दोस्तों एक तरीके से और भी कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ज़रा सा, लेकिन शॉर्टकट हम यही, शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों, सेम पैटर्न बनता है। आपने खरीदी कितने की, 1000 रुपये की, तो दोस्तों पहला परसेंट छूट जो मिला 10%, तो दोस्तों 1000 का 10% क्या कितना होता है, तो ये बार बार मैं आपको सिखाते आया हूँ। 1000 अपना क्या है दोस्तों, अभी 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में खुद का क्या होती है, 100% होती है। तो दोस्तों इसका मेरे को 10% निकालना है, तो 1 0 इधर कम करूँगा। अब देखो इधर 10% के रूप में दिख रहा है, तो 1 0 इधर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे दोस्तों किसी भी से मतलब 1000 का जो 10% है वो कितना है आपका, 100 रुपये। तो अगर दोस्तों 10% 100 रुपये, मैंने 100 रुपये की क्या दे दी, इस पर पहले छूट दे दी। तो अब 1000 की आइटम था और आपने उस पर 100 रुपये की छूट दिया, तो आपने कितने का बेचा, तो आप कहेंगे पहली छूट पे 900 का।
फिर दोस्तों आप कहेंगे 900 पे फिर से क्या छूट मिल रही है अगली 5% की। तो दोस्तों 900 का 10% 90, समझ पा रहे हैं, 900 का 10% एक जीरो कम कर रहे हैं 90। जब 10% 90 है तो 5% कितना होगा, तो आप कहेंगे 5% होगा 45। तो दोस्तों इसमें से 45 क्या कर लीजिए और कम कर लीजिए। अब जब आप इसमें से 45 कम करेंगे तो आएगा आपका 955। अब इसमें से दोस्तों फिर कहा जा रहा है, इसमें से क्या करना है, 20% का बट्टा फिर देना है। तो आप इसमें फिर से क्या करेंगे, 20% का छूट देंगे, 20% की। तो दोस्तों मैं 955 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 95.5। और जब मैं 20% निकालूंगा तो कितना, वो आपके पास कितना बचता है, दोस्तों सॉरी दोस्तों 800 कितना हो जाएगा, 900 में से 45 तो 855। तो 855 का 10% कितना हो जाएगा, 85.5। तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 171। ठीक है दोस्तों, 171 आ गया आपका। अब इसमें से आपको क्या करना है, 171 को माइनस कर देना है। जब आप इसको भी 171 को लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाता है आपका, ये बचता है दोस्तों आपका, तो दोस्तों यहाँ से आपका क्या बचता है, 684 क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, घट के। अब सेम दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है। 1500 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को आपको क्या देना है, 3 डिस्काउंट देने हैं और इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी डील होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, आप जो है इसको घर पे करिएगा आराम से। और दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं तो इसलिए मैं इन पे ज़्यादा इतना जोर दे नहीं रहा, आप आराम से बना लेंगे इनको। अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है और 20 तथा 40% के बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। और सेम ऐसे ही चौथा क्वेश्चन भी है कि एक अलमारी का आपको अंकित मूल्य दे रखा है और 3 छूट के बाद उसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इससे मैं करा देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा बीच के। तो हम कहेंगे अंकित मूल्य। अब जब दोस्तों ये तभी है जब आपको अंकित मूल्य दिया हुआ हो, क्योंकि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। अगर आपको अंकित मूल्य नहीं दिया होगा तो आप क्या कहेंगे, मैं अंकित मूल्य को x मान लूँगा, फिर इस पर जो भी छूटा होंगे उसको दूंगा और इतनी छूट के बाद मेरी जो है कोई क्या मतलब मैंने कुछ रुपए में बेचा होगा तो उसे कहाँ पे रख दूंगा, इक्वल में रख दूंगा। तो ऐसे दोस्तों 5000 पे अगर 10% की छूट मिलेगी तो आप कहेंगे 9/10। सेम 20% की छूट मिलती है तो होता है 4/5 और जब आप 30% की छूट देंगे तो ये होता है आपका 7/10। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10.100 या चलिए आप 0 से 0 काट लीजिए और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। उसके बाद दोस्तों 7 चक्को 28 ये बना, 28.280 ये हुआ और गुणा 9। तो आप कहेंगे 9 0 0 9 72 के 2 हासिल 7 9 दूनी 18 और 7 25 20। तो 25 20 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं। और दोस्तों इसके सेकंड टाइप की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों, इसमें आपको अंकित मूल्य ना दे के क्या दे देता है, विक्रय मूल्य देता है और वापस क्या पूछता है, यहाँ से अंकित मूल्य पूछता है। ये सेम पैटर्न ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। पहला वाला टाइप हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे कि 500 में खरीदता है और 20% लाभ पे बेचता है, तो क्या करिए आप, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या जब आपने अभी बट्टा पढ़ा है तो इसका पहला टाइप यही नहीं था क्या, कि आपने जो है अंकित मूल्य इतना था और उस पर इतने प्रतिशत की छूट दी तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का ही सेकंड टाइप सेम यही था कि आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था और लाभ या हानि प्रतिशत दिया था और आपको वापस क्या निकालना था, क्रय मूल्य ज्ञात करना था। सेम यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे भी विक्रय मूल्य दिया है और आपको विक्रय मूल्य से वापस क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर छूट देकर बेची गई कितने में, 24 में, तो दोस्तों 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने छूट दी तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 4/5, क्योंकि दोस्तों 1/5 का मतलब पहले 5 था बेस पे, अब हानि हुई है तो क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो 4/5 को कितने में बेचा गया था, कहा था दोस्तों 24 में बेचा गया था। तो मैंने कहा था इस फ्रैक्शन को आप क्या कर लेना, उल्टा कर लेना। ठीक, तो आप कहेंगे 24/4 × 5 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 30। ये मैंने उल्टा करने को बोला क्यों दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि दोबारा यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची गई और वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, अंकित मूल्य। और आपको ये भी पता है कि जो छूट होता है वो किस में मिलता है,
अंकित मूल्य पे मिलता है। तो चलिए छूट देते हैं अंकित मूल्य पे। तो मेरे पास यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ, माना मेरे पास जो अंकित मूल्य है, माना अंकित मूल्य कितना है, तो हम कहते हैं माना अंकित मूल्य x है। तो चलिए x पे जब मैंने पहली छूट दी कितने की दोस्तों, 20% की, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब कितने की चीज़ कितने में बेची, 4/5 में। तो आप कहेंगे x इंटू 4/5। और जब मैंने इसको अंकित मूल्य पे इतने की छूट दे के कितने में बेच दिया, इक्वल में, तो आप कहेंगे रुपये कितने में बेचा, 24 में। तो आप जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ आता है और ये 5 कहाँ चले जाएगा, इक्वल में। तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 24 के साथ 5 गुना हो जाता है और बटे में क्या आ जाता है, ये 4 में आ जाता है। देखिए दोस्तों, क्या ये इसी के तरह का नहीं बन गया क्या? तो जो आप याद करते हैं डायरेक्ट की, या इसको ये कर लेना, 24 गुणा क्या करते हैं, जितने की छूट देती है उसको 100 में से आपको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आप करते हैं 100 में से 20 घटा दिया तो बटे 80, और गुणा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ये 20 चक 80, 20 × 100, ये यहीं से आता है दोस्तों। ठीक है, इसका बेस जो समझना है आपको, बेसिक क्लियर करना है, तो यही है। तो आप यहाँ से भी करेंगे तो 6 पंजे कितना आता है, 30 रुपये ही आपका आंसर हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2 यानी 2.5% का बटा दिया जाता है। तो दोस्तों 2.5% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे क्या आप? और उस एक व्यक्ति ने उसे कितने में खरीदा, 39 में खरीदा। मतलब अंकित मूल्य पे छूट मिली है और सामने क्या दिया है आपको, विक्रय मूल्य दिया है। तो पूछा क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य। तो दोस्तों 2.5% का फ्रैक्शन देखिए तो ज़रा, तो आप कहेंगे 2 से 1/2% दिया हुआ है, तो मैं इसको 2.5% को मतलब 5/2% भी लिख सकता हूँ। अब मेरे को उसका फ्रैक्शन या भिन्न रूप में लिखना है, तो मैं कहूँगा 5/2, % लगा हुआ है तो बटे 100 करूँगा। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर वीडियो में। तो ये पूरी भी एक भिन्न है, 100 मेरे पास भिन्न नहीं है, तो मैं अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1, क्योंकि 1 से 100 की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक 100 से 100 ही बार कटेगा। तो यहाँ से आप दोस्तों क्या करेंगे, 1 सबसे टॉप पे चले जाता है, सबसे ए और सी की गुणा, मतलब ए और डी की गुणा हो जाती है, और बी और सी की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो आप करेंगे 5/100 या 2 गुणा 100। तो जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ से कितना आता है, 20 पंजे 100, तो ये आता है 1/40। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1/40। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, 1/40 क्या होता है, 2.5% का भिन्न रूप होता है। ये दोस्तों इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट यहीं पहुंचना होगा। मैं इतना भरोसा, मतलब अगर आपको इतनी कैलकुलेशन अभी तक आ गई होगी, अगर मैं समझता हूँ कि आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो 1/40 का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपने 40 की चीज़ कितने में बेच दी, 39 में बेची है। ठीक है, तो इसी को क्या कर देना है आपको, फ्रैक्शन को अभी उल्टा कर देना है। तो आप कहेंगे 39 बटे, क्योंकि दोस्तों विक्रय मूल्य है तो 39 ये वाला, गुणा ये 40 कहाँ ऊपर। तो जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आता है, 40 रुपये ही आता है। ये इसे ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, आपने क्या किया, मतलब x आपका अंकित मूल्य था, आपने उसे 2.5% का बटा दिया, तो 1/40 लिख सकते हैं आप। तो आप कहेंगे 39/40, और कितने में बेच दिया, 39 में। यहाँ से 39 से 39 काटेंगे तो x बराबर आपका 40 क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों, इसको बनाने के जो है 2 अप्रोच होती हैं, और ये एक स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में आपके लिए। तो इसे आप हम 2 तरीके से बनाएंगे, देखिए आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से जो है अप्लाई करना। पहला तरीका दोस्तों, इसे मेरे ख्याल से सभी सीख जाएंगे। ठीक है, इसे हर कोई सीख सकता है, इसे आप वीडियो को 2 बार देख के आराम से सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बटा देने के बाद। तो दोस्तों बटा देने के बाद मतलब मार्क प्राइस पे क्या मिलता है, बटा मिलता है, और उसके बाद भी क्या करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों 20% का बटा देने का मतलब क्या हुआ, आपने 5 की चीज़, समझ रहे हैं, 20% का फ्रैक्शन 1/5, और एक अब कम करके देंगे तो 5 की चीज़ 4 में बेच दी। ठीक है, ये 5 4 में दोस्तों जो फ्रैक्शन बोल रहा हूँ ये आपको परसेंटेज से ही समझ में आएगा। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी के बेस पे हम आगे के चैप्टर भी सॉल्व करने वाले हैं। अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट कल से जो आपका है साधारण ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद, मतलब आप भरोसा रखिए, साधारण ब्याज को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि साधारण ब्याज आपने इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ा होगा। एक बार भरोसा करके देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए कि साधारण ब्याज को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। मैं हर ही चैप्टर में इतना अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला रिलेशन, हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं। एक बात बताइए, 20% की जब आपने छूट दी तो छूट किस पे दी, तो आप कहेंगे MP पे दी है छूट, और छूट देके क्या कर दिया आपने, वो बेच दी, है ना दोस्तों।
तो अंकित जो आपने 20% छूट दी है वो एमपी पे दी है, तो आप कहेंगे जी हाँ एक छूट एमपी पे दी है, और उसको बाद मैंने क्या कर दिया, बटा देने के बाद इसको क्या कर दिया, बेच दिया है, मतलब एक एमपी और एसपी के बीच में रिलेशन है। और आप कहेंगे 20% का छूट दिया मतलब 5 की चीज़ को एसपी मतलब सेल कर देना, 4 में बेच दिया। इतना लिख पाएंगे दोस्तों। चलिए, उसके बाद भी कह रहा 20% का लाभ प्राप्त करता है। अब दोस्तों ये बताइए, जब लाभ होती है हानि होती है तो किस पे होती है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस पे होती है। हम कहेंगे हमने 5 की खरीदी और 6 की बेच दी, तो हमको रिलेशन किसके बीच में दिखा, तो कहेंगे सीपी और एसपी के बीच में। अब एसपी वाला कॉलम मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, सीपी और लिख देता हूँ। यह अनुपात समानुपात के टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप कहा गया है दोस्तों कि 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 20% लाभ को मतलब समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है 5 की चीज़ 6 में बेचना, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, और लाभ में बेच रहे तो क्या हो जाएगा 6/5। तो आप कहेंगे सीपी का मतलब कॉस्ट, तो आप कहेंगे खरीदी 5 की और बेच कितने में दी, आप कहेंगे बेच दी 6 में। अब दोस्तों पड़ोसी को क्या करना है, पड़ोसी से भर देना है, क्योंकि जब दोस्तों अगर कोई काम नहीं आता तो कौन काम आता है लास्ट में, पड़ोसी काम आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये 4 का पड़ोसी सामने 4 है, और ये 6 का पड़ोसी सामने यहाँ पे खाली है, तो ये क्या चलेगा, 6 अपने घर वालों की मदद करने चले जाएगा। आपको क्या करना है, इनको गुणा कर लेना है, 5 छक्के 30, 4 छक्के 24 और 5 छक्को 20। अभी आपको दिख रहा है दोस्तों तीनों वैल्यू कट रही हैं, 2 से कट रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको काट लेना। अभी दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, अगर केवल 2 वैल्यू कट रही होंगी, जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 17 आ जाता है कैसे भी कर, तो दोस्तों ये 2 अगर कट रही हैं और ये 17 नहीं कट रही है, तो आप इन दोनों को कभी मत काटना। ये क्योंकि तीनों अनुपात में है, इसलिए अगर कटेंगे तो तीनों कटेंगे, अदरवाइज किसी को भी नहीं काटना है, ठीक है। तो आप 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब बताइए, मेरे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस 15 है, जो क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में खेला परसेंटेज को, एसपी कितना है 12 है, और सीपी कितना है 10 है। जबकि यहाँ दोस्तों अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना कहा गया है 600, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है 15, मतलब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे 15 का मान सवाल ने कितना कह रखा है 600, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अंकित मूल्य की बात कही है, अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस कहते हैं। तो आप कहेंगे 15 का मान 600 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 15 चक्को 60 और 0, तो आप इसे निकाल लेंगे 600 मतलब बटे 15 करके, तो आप कहेंगे एक का मान है 40। आपको दोस्तों क्या निकालना है, तो आप कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हुआ है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो हम कहेंगे अनुपात में 10 है, तो अगर इसे हम 1 से 40 मतलब 40 से गुणा करेंगे एक की वैल्यू से, तो हम कहेंगे यहाँ से हमारा सीपी क्या हो जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू से हम गुणा करते हैं, ये तुलना करके निकाली हुई वैल्यू है दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हम कहेंगे सीपी जो हो जाएगा आपका 40 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 400, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये तो दोस्तों पहला टाइप है कि मतलब पहला तरीका करने का। अब दोस्तों एक बात बताइए, यह है सेकंड तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट भी बैठता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा दे रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है बट्टा किस पे मिलेगा, तो आप कहेंगे बट्टा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो देखिए दोस्तों एमपी है 600 रुपये, 600 पे पहला बट्टा मिला 20% का, और 20% का बट्टा देने के बाद मतलब दोस्तों मैं बेचूंगा, क्योंकि दोस्तों छूट देने के बाद हम क्या करते हैं, चीज़ को बेचते ही तो हैं या खरीदते हैं, तो हम कहेंगे छूट देने के बाद बेच रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सामने एसपी। तो 600 की चीज़ पे जब मैं 20% का बट्टा दे रहा हूँ, तो कैसे करेंगे दोस्तों, 20% का बट्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन या भिन्न रूप होता है 1/5, और क्योंकि मैं बट्टा दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए 4/5 कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे 4/5। जब ऐसे काटेंगे तो हो जाता है 120 बार और 12 चक्को 48, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों 600 की जो आइटम थी उसको कितने में बेचा जा रहा है, अभी 480 में बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक सेकंड लाइन क्या है कि इसके बाद भी इस पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ। तो दोस्तों अभी मुझे यहाँ से एसपी से वापस क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्योंकि दोस्तों लाभ और हानि तो हमेशा सीपी और एसपी पे सीपी पे ही होती है ना, लाभ हो या हानि किस पे होती है, सीपी पे। तो मैं कहूँगा सीपी मेरा एक्स था, एक्स पे मैंने 20% का लाभ लिया, 20% लाभ का मतलब 6/5, और मतलब 6/5 लाभ लेने के बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे लाभ लेने के बाद हम वस्तु को बेच देते हैं। कितने में बेच दी, 480 में। या आप ये भी कह सकते हैं कि एसपी 480 था, 20% के लाभ के बाद एसपी ये था, तो इसको फ्रैक्शन को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो 20% लाभ का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/5 होगा,
और लाभ है तो क्या हो जाएगा 6/5, उल्टा करके क्या हो जाएगा 5/6। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 6×8 = 48 और 8×5 = 40, 400। अदरवाइज ये बेसिक लैंग्वेज पे ये तो हमेशा काम करता ही करता है। तो आप कहेंगे x = क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 480 गुणा 5 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये वही कटेगा फिर आपका 80 टाइम और 8×5 = 40। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों इस टाइप के सेकंड क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसी टाइप का। उसके बाद दोस्तों हम इसके मतलब डिस्काउंट के जो और थर्ड और फोर्थ टाइप हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक कहा गया है कि जो मैच का सूची मूल्य है वो कितना है 800 है। मैच कह लीजिए दोस्तों, मेज कह लीजिए, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा दोस्तों एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। तो मैं दोस्तों थोड़ा तेज चलूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, और आपने एक क्वेश्चन कर भी लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लैंग्वेज को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों 25% छूट किस में मिलेगी, MP पे, और MP के बाद हम क्या करेंगे आइटम को बेच देंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ इधर MP SP, किधर भी लिख सकते हैं दोस्तों। अभी सेकेंड रिलेशन हमें देखना है कि उसमें हमको क्या दिया हुआ है। तो 25% छूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 की चीज़ कितने में बेचना, तो आप कहेंगे 4 की चीज़ 3 में बेच देना। और कहा गया कि उसके बाद भी क्या हो रहा है 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों लाभ किस पे होता है, तो आप कहेंगे CP पे होता है, और लाभ के बाद हम क्या करते हैं आइटम को बेच देते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों CP तो मेरे पास नहीं है, SP है ना। और दूसरा रिलेशन मुझे 20% लाभ वाला किस किस के बीच में दिया है, तो 20% लाभ का जो रिलेशन है वो CP और SP के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, CP लिख सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि 20% का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो आप कहेंगे 5 की चीज़ को कितने में बेच दिया गया है, तो लाभ है इसलिए हमने कहा 5 की चीज़ को कितने में बेचा, 6 में बेच दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा है पड़ोसी को पड़ोसी से भर देना है। पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे जगह ब्लैंक है तो मैं इसको 3 से भर देता हूँ। सामने से भरना है दोस्तों, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, केवल सामने से। यहाँ पे 6 है तो इसको किससे भर देता हूँ, 6 से। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15, 6 × 18 और 6 × 24। तो दोस्तों आपसे पूछा था मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इनमें से किसी की वैल्यू पता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। सूची मूल्य मुझे कितना दिया है 800। सूची मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों सूची मूल्य का मतलब होता है जो उस पर सूचित करने के लिए लिखा रहता है। तो दोस्तों अंकित प्राइस का ही या अंकित मूल्य का ही दूसरा नाम क्या होता है, सूची मूल्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है हमारे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में, तो 24 है। सवाल ने इसे कितना कहा है, 800 कहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से एक की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा 800/24। उसके बाद जो जब दोस्तों इसको काटेंगे तो चलिए 4 से काट देते, तो आप कहेंगे 4 × 24 और यहाँ से कितना आ गया 200 आ गया। उसके बाद 2 से कटेगा तो आ जाएगा 2 × 6 और यहाँ से आएगा 100/3। तो दोस्तों एक की वैल्यू जो आई 100/3, इसको आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, 33 से ही 1/3 नहीं निकालना है, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों मेज का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, ये हमने जो रेशियो में निकाला है अनुपात में, तो हम कहेंगे 15, इसलिए इसको किससे गुणा करते हैं 15 से। तो आप कहेंगे 3 × 5 = 15, तो 100 × 500 क्या हो जाएगा आपका CP या क्रय मूल्य हो जाएगा। यहीं से आपसे विक्रय मूल्य पूछ ले दोस्तों, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देना है, तो आप कहेंगे 18 से गुणा कर देंगे एक की वैल्यू में। ठीक है, ये तो दोस्तों ये तरीका है रेशियो से बनाने का। अब दोस्तों सेकंड टाइप से कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस मेरे को 800 दिया है, इस पर मैंने 25% की छूट दी है, तो मैं कहूँगा SP आप 25% की छूट दे के आप कह सकते हैं साहब साहब मैंने इसको कितने में बेचा, 600 में बेच दिया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 800 का मतलब अगर आप 800 का 25% छूट दे के बेचेंगे तो 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे तो 4 से 800 200 बार कटेगा, और 200 कितना होता है 600। ये मैं इसलिए दोस्तों इतनी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऊपर सेम क्वेश्चन कराया है, तो आप इस पर इतने बना लेना। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इस पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, 600 में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ 20% लाभ की मतलब CP का जो है 5 से 6 हुआ है। 6 को मैं 6 कह रहा हूँ भिन्न में, सवाल 600 कह रहा है, तो ये की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। आप सेम पैटर्न पे दोस्तों ऊपर वाले की तरह ही इसे भी बना सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है समतुल्य बटा पर आधारित, ये सवाल आपको बहुत देखने को मिल जाएगा आपका राम सिंह यादव बुक और प्रैक्टिस सेट्स में। तो दोस्तों देखिए इसको समतुल्य बटे का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ। समतुल्य बटा किसको कहते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों जब भी आप शोरूम वगैरह में जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे आप इतना हम लोग क्या होता है इतना ध्यान देते नहीं हैं अक्सर। कभी भी वहाँ पे देखना, कभी कभी तो लिखा रहता है फ्लैट 40% ऑफ, ठीक है, और कभी लिखा रहता है दोस्तों 40% ऑफ, और कभी लिखा रहता है 20% और क्या 20% ऑफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर कैसे होता है, कौन सी चीज़ हमको घाटे में ला सकती है या फिर मतलब हमें थोड़ा कम फायदा करा सकती है, किसको, कस्टमर को। देखिए दोस्तों आंसर कैसे बदलता है और वैल्यू कैसे बदलती है, मतलब इसको गणित से नहीं नॉर्मल लैंग्वेज से समझिए। देखिए दोस्तों पहला जो छूट है कह रहा है कि 40% की छूट लो और क्या ले जाओ, हमारे यहाँ से सामान ले जाओ, ठीक है। अगली बार में आपसे कह रहा है कि 20% लो और दूसरी भी 20% लो और क्या ले जाओ, सामान ले जाओ। और दोस्तों नॉर्मल पीपल या फिर कई अच्छे अच्छे लोग भी जो होते हैं जो इतना ध्यान नहीं देते, और एक मैथ्स वाला जो है इसको आराम से समझ जाता है कि यार ये वाकई में मेरे लिए फ़ायदेमंद है आजकल, या ये छूट अच्छे फ़ायदे में है या नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा अंतर समझाने वाला हूँ। देखिए सपोज करते हैं दोस्तों 100 रुपये का आइटम है, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शोरूम गए हुए हैं, मॉल गए हुए हैं, और 100 रुपये का क्या है आइटम है। तो दोस्तों जब आपको 100 रुपये के आइटम पे 40% की छूट मिल रही है तो आप कहेंगे हाँ ये सही है कि 100 रुपये पे 40% की छूट मिली है। तो मैं कहूँगा माइनस मैंने 40% किया तो 100 का 40% वैल्यू में कितना होता है, तो आप कहेंगे 40 रुपये। 100 रुपये थे पहले से ही, 40 रुपये की उस पर छूट मिल गई तो कितने में बेच दिए दोस्तों, 60 रुपये में, ठीक है। शोरूम ओनर ने 40 रुपये का मार्क प्राइस लगाया था, आपने क्या किया उस पर 40% की छूट चल रही थी तो आपने उसे 60 रुपये में ख़रीद के घर ले आए। अब देखा हमने यार, हमने कहा इसमें भी तो कोई चेंज नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम गए तो कौन सा ऑफर लगा था, 20% और 20% का लगा हुआ था। तो हमने कहा यार इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है, ये तो दोनों सेम ही हैं। तो दोस्तों इसके लिए लेकिन आंसर कैसे बदला, देखिए वैल्यू कैसे बदली। तो हम कहेंगे अभी भी मार्क 100 ही है। अब इस 100 रुपये पे पहला छूट मिला 20% का। मैं दोस्तों आपसे फिर कह रहा हूँ इस वाले टाइप को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको सीआई में भी हेल्प करेगा। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में भी मदद करने वाला है थोड़ा बहुत, वहाँ पे भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि हम एक दो तरीके और सीखेंगे करने के। चलिए तो दोस्तों मैंने कहा 100 रुपये पे पहला डिस्काउंट मिला 20 रुपये का, 20% का। तो आप कहेंगे 100 पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कहेंगे 100 पे 20% का मतलब 20, और 100 पे जब आपने 20 रुपये की छूट दे दी तो कितने की बेच दिया आइटम, 80 रुपये की। ये वही है दोस्तों कि 100 पे 20% का छूट देने का मतलब 4/5। तो आप यहाँ से करेंगे तो 5 से 100 काटेंगे, 20 बार 20 को 80, सेम ही तो आ रहा है ना दोस्तों। फिर दूसरी छूट कितने की मिल रही है दोस्तों, 20% की। तो आप कहेंगे फिर से 4/5, क्योंकि दोनों 20% ही है तो 20% का फ्रैक्शन तो 1/5 ही होता है। अब क्योंकि लॉस में बेच रहे हैं तो एक कम करके ही बेचेंगे, तो 4/5 क्या आ जाएगा, 2 बार आपका आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये आइटम का क्या एसपी आ चुका है, विक्रय मूल्य, क्योंकि 100 रुपये की मतलब आइटम पे पहले छूट ये मिली, दूसरी ये मिली, तो यहाँ से कुल छूट कितनी आ गई, मतलब कुल कितने में बेच दिया गया। तो आप कहेंगे 5×5 = 25 और 25 चक्को 100, तो आप कहेंगे 4 चक्को 16 चक्को 64। तो क्या कर दिया आपने, 100 रुपये का आइटम था, आपने इसे कितने में बेच दिया, 64 रुपये में, ठीक है। अच्छा दोस्तों इस वाले तरीके को मैं कराना आगे कंटिन्यू करना भूल गया था। तो आपने कहा 80 रुपये का था, 80 पे फिर से 20% का छूट मिला, तो 80 का 20%, तो दोस्तों देखिए 80 का 10% 8, और 8 का मतलब 10%, अगर 8 है तो 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो 80 में से 16 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 64, ठीक है दोस्तों। तो आप ये कहेंगे कि 100 रुपये का आइटम था, मैंने यहाँ पे कितने में बेच दिया, 64 रुपये में, और 100 रुपये का आइटम था कितने में बेचा, 64 में। सेम ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहने का मतलब एक ही है, बस थोड़ी कैलकुलेशन करने की वो बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यहाँ पे हम एक ही साथ लिख देते हैं। अब 100 रुपये का आइटम था, आपने कहा मैंने 64 में बेचा, तो दोस्तों कितने के छूट पे बेचा, आप छूट कितने रुपए की दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 64 6 70 70 और 30 100, तो आप कहेंगे 36 रुपये की छूट दी है। और किस पे दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे 100 रुपये पे दी है, गुणा 100%, ऐसे तो निकाला जाता है। तो जब यहाँ से 100 काटेंगे तो कितना आता है, 36% आता है। कहने का मतलब कुल इतना है दोस्तों। 100 में से आपको क्या घटाना है, 100 में से आपको विक्रय मूल्य को घटा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर कैसे बदला देखिए ना, जब आपने फ्लैट 40% ऑफ पे आइटम लेने आप गए थे, तब उसने दुकानदार ने आपको या शोरूम के मालिक ने कपड़ा कितने में दे दिया था, वो 60 रुपये में दे दिया था। लेकिन जब आपने फ्लैट की जगह सक्सेसिव या मतलब कहते कि दो अलग अलग छूटों, मतलब 20% 20%, देखने से ये भी 40 ही लग रहा है,
लेकिन दो अलग अलग छूटों में खरीदे तो आपको आइटम कितने रुपए में बैठा, तो आप कहेंगे 64 रुपये में। क्या आपको अपनी जेब से यहाँ 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, नहीं देने पड़े, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मैंने यहाँ पे 4 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, इसी को खेल कहते हैं सारा बिजनेसमैन का जो होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े शोरूम ओनर चलते हैं, क्योंकि एक ही बार में वो लिखते हैं फ्लैट 40% और अगली बार वहाँ पे 20% और 20% लिख देते हैं, तो बहुत कम लोग, मतलब शायद 100 में से 5% लोग इसका ध्यान करते हैं, अदरवाइज कोई इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छा अंतर आज पता लगा होगा कि जब फ्लैट ऑफ मिलता है तो क्या आइटम सस्ता बैठता है, और जब अलग अलग दो मतलब उतनी ही वैल्यू में अगर ये जोड़ेंगे तो बराबर ही आएगा, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे छूट के बाद आइटम पे जो विक्रय मूल्य होता है, पहली बार जो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य था उस पर हमने छूट दिया तो पहली बार का विक्रय मूल्य आया, और इस पर जो है हमने फिर अगली छूट दी तो फिर क्या आया, दूसरा विक्रय मूल्य आया, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये फ़र्क आ जाता है। कितने रुपए का फ़र्क आया दोस्तों, यहाँ पे 4 रुपये का। अब आप सोचिए ना, आप पहले महीने गए आपने देखा 40% ऑफ फ्लैट, अगली बार गए तो 20% ऑफ देखा, तो आप कहेंगे यार नो चेंज है, कोई बात नहीं, अब सब कुछ छूट वगैरह तो वही चल रही है, तो आपने क्या उठा लो सामान। और आप क्या हुआ, आप 100 रुपये पे भी अगर आप 4 रुपये एक्स्ट्रा दे के आए, इसका मतलब आपके जैसे कई, आप तो 100 ही रुपये खर्च करके आए, लेकिन एक दिन की कितनी जो है खर्च कर, मतलब कितनी जो है बिक्री होती होगी, तो 100 रुपये पे अगर 4 रुपये खर्च हुआ तो 4% तो ऐसे ही इनकम एक्स्ट्रा हो गई ना, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये तो थोड़ी नॉलेजेबल बात थी और ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो समतुल्य बटा यही होता है दोस्तों, क्या करना होता है, 100 रुपये का अगर आइटम होता है, हालांकि रुपये में नहीं, मैं कह नहीं रहा दोस्तों इसको रुपये में समझिए, लेकिन चलिए 100 रुपये ही ले लेते हैं। इस पर आपने 10% का पहला बटा दिया, तो आप कहेंगे 10% का बटा क्या हो जाएगा, 9/10। बटा का मतलब दोस्तों छूट, और 20% का फ्रैक्शन देने का मतलब क्या होता है, 20% का छूट देने का मतलब 4/5। समझ लेंगे दोस्तों आप। उसके बाद जब आप इसे काटते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाता है, 10। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 चौको 72, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये भी दिया रहता है आपको, लेकिन इसको आंसर नहीं करना है। आप क्या करेंगे, खरीदी कितने की तो दोस्तों मैंने वो 100 की, बेच कितने में दी 72 में, तो आप कहेंगे छूट कितने की मिली, 100 - 72, तो यहाँ से आएगा आपका 28, और इसी को क्या कर देना आपने 28% ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि दोस्तों 28 की छूट मिली, किस पे मिलेगी छूट, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पे, तो हम कहेंगे 28 की छूट मिली है मेरे को, और किस पे मिली, 100 पे, फिर गुणा 100% निकालने के लिए, तो फिर 0 से 0 कटता है, तो 28% ही आपका क्या होता है, आंसर होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका समतुल्य बटा निकालना है। आप आराम से करिएगा घर पे, क्योंकि अगर सारा ही मैं करा दूंगा तो आपके पास घर पे करने के लिए क्या बचेगा। इसके लिए बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3 प्रकार की जो है समतुल्य बटा, और दोस्तों ऐसे ही पूछता है, निम्न का समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपको अब मैं लास्ट, आप लास्ट में क्या कर रहे हैं, 100 से घटा रहे हैं, तो आप कहीं लास्ट में 100 से घटाना भूल न जाए, इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूँ 100 माइनस किसका, 100 का, 10% छूट का मतलब 9/10, 20% छूट का मतलब 4/5, और 30% का मतलब 7/10। ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, अब तक इतना तेज़ आपको भी लिखना आना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है आपका 10.100 ऊपर, मतलब 100 नीचे, 100 से ऊपर 100 कट गया। उसके बाद आप इसको करते हैं 9 चौको 36 गुणा 7, यहाँ से आपका आ जाता है, ठीक है। तो जो और बटे में क्या बचता है आपका 5, तो यहाँ से आपका जो आया वो आता है आपका 252 बटे, यह हो जाएगा आपका 5, और इसे सॉल्व करके कितना है 50 × 250, उसके बाद 5 को 20, 100 माइनस कितना आ चुका है दोस्तों आपके पास 50.4। तो यहाँ से आपका छूट कितनी हुई दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा 49.6% की हो गई आपकी छूट हो गई दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखिए, पिछली बार हमें, अभी मैंने जस्ट पहले इसका यही टाइप सेम कराया है, तो इसको आपको जो है इसी से सेम पैटर्न पे ही करना है। आप देखिए, आप समझ जाएंगे इसको करते ही। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो दोस्तों रिलेशन किस किस के बीच में दिया है, सबसे पहले ये देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। किन दो चीज़ों का जिक्र है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। अंकित मूल्य बढ़ाकर रखा गया है किससे, क्रय मूल्य से। तो दोस्तों अगर आप हिंदी पढ़ना भी आता है तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है, सॉरी अंकित मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य क्या है, कम है। तो 20% का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो आप कहेंगे एक तो अंकित मूल्य आपके पास MP है और एक क्रय मूल्य है मतलब CP है। अंकित मूल्य बढ़ाकर रखा गया है दोस्तों, तो आप कहेंगे CP अगर मेरा 5 है और क्या है मतलब 20% का फ्रैक्शन है तो 1/5 है,
और अंकित मूल्य बढ़ा हुआ है तो 1/5 का मतलब 5 से क्या होगा 6। तो इसका मतलब अगर CP 5 है तो दोस्तों MP क्या है 6 है। ये दोस्तों आप विद इन सेकेंड में लिख पाएंगे अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो, और मेरे ख्याल से आप लिख भी पा रहे होंगे। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाता, ठीक है, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में कहा दोस्तों यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। अब दोस्तों मुझे बताइए 25% की छूट पे बेचना है तो 25% की जो छूट होगी मिलेगी किस पे, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पे मिलेगी, और अंकित मूल्य के बाद मुझे क्या करना है उसे बेचना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे अगला रिलेशन है वो किस चीज़ के बीच में दे रखा है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। अंकित मूल्य आपके पास है तो इसके बगल में क्या लिख लीजिए आप, विक्रय मूल्य का मतलब SP को लिख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों कहा कि 25% की छूट पर बेचा जाए तो 25% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 25% का मतलब होता है 1/4। तो मतलब 4 की चीज़ को, क्योंकि छूट MP पे ही दी जा रही है दोस्तों, कितने में बेच देना है 3 में। पड़ोसी को पड़ोसी से क्या कर देना है भर देना है। तो आप कहेंगे यहाँ से आएगा 6 का 18, 6 को 24, 5 को 20। तो कहा जा रहा है दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, CP का मतलब होता है खरीदना, SP का मतलब होता है बेचना। तो आप कहेंगे दोस्तों आपने ख़रीदा कितने में, तो हम कहेंगे ख़रीदा जो है आपने 20 रुपये में, और दोस्तों कितने में बेच दिया जाके, तो आप कहेंगे 18 में क्या कर दिया आपने उसे बेच दिया। तो दोस्तों मैं कहूँगा 20 का ख़रीदा 18 का बेचा तो कितने का लॉस हुआ 2 रुपये का। किस पे लॉस हमेशा क्या किस पे होता है दोस्तों, CP पे होता है। ये क्या आपके पास SP है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाता आपका 20.210 दूनी 20%। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 2.20 और 10.100 10% आपका, और 10% क्या दोस्तों हानि क्या हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन B क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों इसको हाँ सेकंड तो इसका तरीका है उसको भी समझा देता हूँ। कहा गया कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्रय मूल्य से बढ़ाया गया है, अंकित मूल्य ज़्यादा किया गया है। तो मैं कहता हूँ मान लीजिए CP आपके पास 100 है, तो उसके बाद कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या MP 120 है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि 20% बढ़ाना 100 पे 20% 20 हो जाएगा, और बढ़ाया है तो कितना हो जाएगा MP 120। अब यदि कहा जा रहा है उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो दोस्तों जो 25% की छूट मिलेगी वो मिलेगी किस पे, तो आप कहेंगे MP पे मिलेगी। तो यहाँ से जो आपका SP हो जाएगा SP, तो आप कहेंगे 120 को कितने पे बेचना है 25% की छूट पे। तो हम कह सकते हैं 120 को मैंने 25% कम दे के बेच दिया, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो आप कहेंगे 3/4 में बेचा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आता है 30 या 90। ठीक है दोस्तों, 90 में आपने क्या कर दिया बेच दिया। ये आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब वो कहा कि प्रतिशत का लाभ या हानि क्या होगी, तो दोस्तों खरीदी कितने की, आप कहेंगे 100 की, बेची कितने में 90 में। तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों 10 की हानि हुई और किस पे 100 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10% ही लॉस ही आंसर आएगा। ठीक है, आज होमवर्क आपको ज़्यादा देना हो दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को करनी है, पढ़ना आप ही ने है, मैं केवल समझा सकता हूँ। और इसी का दोस्तों लास्ट टाइप जो है इसी वीडियो में मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, और इसी के साथ मैं एंड करूँगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है ये बहुत ही अच्छा टाइप है, बहुत आसान है। आप इस ऑफ़र को कई बार सुनते भी होंगे, मतलब ये ऑफ़र कई बार जो है कई बार आइटम्स पे चलता है जो हम खरीदने सामान जाते हैं। आपने सुना है क्या बाई 2 गेट 1 या बाई 4 गेट 2, ठीक है, बाई 3 गेट 1, ऐसे ऑफ़र का नाम सुना है कि बाई शायद BUY होता है दोस्तों, मेरे थोड़े अंग्रेजी का इशू है तो मैं कहता हूँ अगर आपको कहा जा रहा है कि बाई 3 गेट 1, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बाई का मतलब खरीदना 3, और क्या करना गेट का मतलब पाना 1। 3 खरीदो और 1 क्या करो फ्री में ले जाओ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं पूछता हूँ कि आपको कितने प्रतिशत की छूट मिली, आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे। भाई बाई 3 गेट 1 का मतलब 3 आपने खरीदी हैं और 1 क्या मिली है उसको आप पे फ्री में मिली है। तो आप कहेंगे दोस्तों मेरे को छूट प्रतिशत अगर निकालना है, मैं कहूँगा कितने फ्री मिले, तो आप कहेंगे 1 फ्री मिला। कितने पे फ्री मिले दोस्तों, 3 तो पहले से ही मतलब खरीदे थे, जो चौथा भी आपको फ्री में मिला है, तो इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो आप कहेंगे 1 मिला है एक्स्ट्रा मिला है जो फ्री में, और कितनों पे 3 और 1 4 पे, गुणा 100 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 25% आंसर। ठीक है, कभी भी टीवी वगैरह में भी ऐड देखते हैं बाई 3 गेट 1, बाई 2 गेट 1, ठीक है, बाई 1 गेट 1, तो ऐसे आंसर को आपको बनाना चाहिए। अगर कभी भी बाई 1 गेट 1 कहता है
अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आपसे बाय वन गेट वन कह रखा है, सुनने में तो लगता है कि एक के साथ एक फ्री, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये 100% छूट है। 100% अगर छूट होती तो वो आपको फ्री में मिलती ना, लेकिन बाय वन गेट वन कहा है, इसका मतलब एक की छूट मिली है, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही फ्री में मिला है। और कितने आइटमों पे, तो आप कहेंगे बाय वन गेट वन का मतलब दो, क्योंकि एक तो आपने खरीदा है और एक आपको क्या है, फ्री में मिला है। तो आप कहेंगे 1/2 और गुणा 100% निकालने के लिए तो आपका क्या आ जाएगा, 50%। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार 4 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे 4 खिलौने खरीदे, फ्री में कितने मिले, 2। तो दोस्तों कितने फ्री में मिले वो आपको ऊपर लिखना है, फ्री में जो भी मिल रहा है। ठीक है, फ्री में जो भी मिल रहा है समेट लीजिए। 2 फ्री में मिले कितना में से, तो आप कहेंगे 4 जो खरीदे थे और 2 जो फ्री में मिले, तो टोटल कितने, 6 गुणा 100। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये 100/3, 100/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 33 1/3%, या फिर इसको क्या लिखते हैं, 33.33 भी लिखते हैं। ठीक है, प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे है नहीं, तो मैं इसी को जो है मॉडिफाई कर देता हूँ, एक ऑप्शन किसी को भी, तो 33.33%। ठीक है, बना पाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 4 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने फ्री में मिल रहे थे, तो हमने कहा 2 खिलौने फ्री में मिले। कितने खिलौने खरीदने पर, 4 और 2 6 पे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जब संगीता 12 चूड़ियाँ खरीदती हैं तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। अब दोस्तों संगीता चूड़ियाँ खरीद रही हैं, संगीता को चूड़ियाँ तभी दिला पाओगे जब आपके पास क्या होगी, वर्दी होगी। ठीक है, जब कमा पाओगे, इसीलिए अपनी जो है वर्दी के लिए और संगीता के लिए लड़िए। चलिए पढ़िए अच्छे से। 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिल रही हैं, कितनों की खरीदारी पे दोस्तों, 12 और 3 15 पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो आप कहेंगे 3×5 = 15, 100 मतलब 5 से क्या करेंगे, 100 को गुणा करेंगे तो कितना, भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 20% क्या आ जाएगा आंसर। बहुत आसान जो है कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे लास्ट टाइप की ओर, जो बट्टा का जो है सबसे लास्ट टाइप है और सबसे अच्छा टाइप, अगर स्टैंडर्ड टाइप की मैं बात करता हूँ, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका बेसिक्स जो है पूरा कंप्लीट कर देगा यहाँ से। तो दोस्तों बट्टा का मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है और इसी पे मैं लास्ट टाइप आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए, तो दोस्तों आपसे कहा जा रहा है किसी मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए कि उसका वास्तविक मूल्य 1242 हो जाए। वास्तविक मूल्य से दोस्तों यहाँ पे मतलब किससे है, विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो दोस्तों आप कहेंगे मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य, छूट आपको पता है अंकित मूल्य पे ही मिलती है। चलिए, आपसे ये भी कहा है कि 10% की छूट मिल रही है। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 10% की छूट के बाद आपसे विक्रय मूल्य पूछता, तो आप कहते 1500 गुणा 9/10, तो यहाँ से आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ से आंसर आने के बाद यहाँ से आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आता। यहाँ के बाद फिर से क्या कर रहा हूँ, कुछ कम रुपए में बेच रहा है 1242 में, और कितनी अतिरिक्त छूट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 2 छूटें उसे क्या हो रही हैं, कुल दी जा रही हैं। अब वो कैसे करना है दोस्तों, तो देखिए 1500 रुपये पर पहले 10% की छूट दे दोगे, आप कहेंगे 9/10, इतना आपको कहना आना चाहिए। तो जब आप इसे काटेंगे तो उसके बाद आप करेंगे तो यहाँ से आता है 15×135, 1350। ठीक है, इसका मतलब आपने जब 1500 की चीज़ पे पहला डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दी थी वो, 1350 में। लेकिन उस पर एक और डिस्काउंट मिल रहा था जो 1350 की चीज़ को कितने में बेचने में मजबूर कर रहा था, 1242 में। तो आप कहेंगे 1350 के मैंने पहला विक्रय मूल्य में बेचा था, अगले विक्रय मूल्य मैंने उसे कितने में बेच दिया, 1242 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप बताइए छूट कितने की मिली। यहाँ से 1352 में से अगर 1242 की बेची जा रही है तो छूट कितने की मिली, आप कहेंगे दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर मतलब 1350 में से 142 घटा देना है। तो आप कहेंगे 108 की छूट मिली है। और दोस्तों छूट किस पे मिली है, तो आप कहेंगे 1500 पे छूट नहीं गिनना है आपको। ठीक है दोस्तों, 1500 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मिल रहा है पहले विक्रय मूल्य पे, पहले अंकित मूल्य पे विक्रय मूल्य मिला है, उसके बाद विक्रय मूल्य पे अगली छूट मिली है। तो छूट जो मिली है 1350 पे मिली है, इसलिए हम जो है मतलब छूट इसी पे ज्ञात करेंगे कि कितना प्रतिशत छूट है। तो आप कहेंगे 108 की छूट मिली, किस पे मिली, 1350 पे मिली है। गुणा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तो आप कहेंगे 100 से गुणा। ठीक है, तो जब आप उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 9 से कटता हुआ दिख रहा है और ये भी 9 से कटता हुआ दिख रहा है।
तो दोस्तों 9 का अगर आपको समझ में नहीं आता, 9 का पता नहीं है, तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, वो ये कहता है दोस्तों कि जो संख्याओं का योग है, जो भी संख्याओं का आपका योग है वो 9 से क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड, पूरी पूरी तरह क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो हम करेंगे दोस्तों 5 3 8 और 1 9। 9 से डिवाइड होता है जी, बिल्कुल 9 एकम 9 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये हर एक पे अप्लाई होता है दोस्तों। 9 और 3 के केस में, 9 और 3 का एक ही डिवाइड, मतलब जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है सेम ही होता है। तो आप जब काटेंगे तो 9 12 9 में 108 होता है। सेम यहाँ काटेंगे तो 9 एकम 9 और कितना बचता है, तो 9 पंजे 45। ठीक है, सॉरी 9 एकम 9 9 पंजे 45। उसके बाद दोस्तों 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चक्को 12। अब आराम से काट सकते हैं दोस्तों आप, 5 दूनी 10, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो आप कहेंगे 8% की क्या मिल रही है, दूसरी छूट मिल रही है। अतिरिक्त छूट जो है वो कितनी है, 8%, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 1600 रुपये है। एक व्यक्ति ने उसे 2 बट्टों पर, 2 बट्टों का मतलब दोस्तों 2 छूट, क्योंकि दोस्तों बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट या छूट, उसे 1224 रुपये में खरीदा। अब यदि पहला बट्टा आपको दे रखा है 10% का, तो दूसरा बट्टा निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यही तो हम करने आए हैं। तो आप कहेंगे 1600 रुपये, इस पर आपने पहला बट्टा दिया कितने का, 10% का, तो आप कहेंगे 1600 का 10% 160। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए ना, तो 1600 160 गुणा 10% के बट्टे का मतलब क्या होता है, 9/10। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या आता है आपका 1440 ही आता है। यहाँ से भी आप 1600 में से 160 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 1440। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब आपने पहली बार बेचा, पहले प्रतिशत छूट पे, तो इतना आया विक्रय मूल्य। अब कहा जा रहा है कि दूसरा बटा अपठनीय है, मतलब इसको और कम में बेचा गया, और कितने में बेचा गया, 1224 में। ठीक है, और ये छूट हमें निकालनी है कि यहाँ पे कितनी छूट मिली है। सेम पिछला क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट ही, वैल्यू खाली चेंज है। तो हम कहेंगे 1440 की आइटम थी, बेच कितने में दी गई, 1224 में। तो दोस्तों कितने की छूट मिली, तो आप कहेंगे 24 से 30 10 40, तो हम कहेंगे 116 रुपये की क्या मिली है, यहाँ पे छूट मिली है। ठीक है, तो हम कहेंगे 116 की छूट मिली, और छूट किस पे मिली दोस्तों, पहले वाले विक्रय मूल्य पे। तो आप कहेंगे 1440 पे गुणा 100। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या जाएगा, जब घटाने पे 216। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसे काटेंगे तो 0 से आपको ये कटता है ऊपर नीचे, उसके बाद आपका बचा यहाँ पे 216, यहाँ पे 144 और गुणा 10। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कटता है 8 से, उसके बाद हो जाएगा आपका 8 एकम 8 बचा 64, तो आपका हो जाएगा 18 8 144। ठीक है, उसके बाद आप इसे काटते हैं तो ये भी सेम 8 दूनी 16, और उसके बाद आपके पास बचा 7, तो 8 7 56। ठीक है दोस्तों, 5 बचा 56, 8 7 56, 9 दूनी 18, 9 3 27, उसके बाद 2 पंजे 10 और 5 3 15। तो दोस्तों 15% की यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे छूट मिल रही है, जो दूसरी वाली छूट है दोस्तों, ये वाली। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं बट्टे से आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने सभी करा दिए हैं। ना केवल आपके आर्मी जीडी, बल्कि आर्मी टेक्निकल क्लर्क ट्रेड्समैन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें मैथ्स में कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि अगर आप एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम अगर देने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको 60 to 70% हेल्प कर सकता है पूरा। ठीक है, कुछ ही जो छूटता है यहाँ से मिसलेनियस छूटता है, बाकी आपके मैं इतना कहूँगा दोस्तों आपसे केवल कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप चाहे कोई भी तैयारी करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी तैयारी, उसमें से आपको अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों बढ़नी ये रही है वीडियो में। अगले जो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को दोस्तों स्टोरी में ही मैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। साधारण ब्याज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जुड़िए मेरे साथ। और अगर आप जो है अच्छा प्यार देंगे, अच्छे वीडियो पे अच्छा फीडबैक देंगे, शेयर करेंगे और पूरा कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ, तो ही मैं जीके और जीएस का भी इसके साथ में जो है लेके चलूँगा और एक डेली की वीडियो पोस्ट कर पाऊँगा। अदरवाइज़ जीके जीएस का नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो दोस्तों हम किसके लिए वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए, दोस्तों से शेयर कीजिए अपने। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।